वसुंधरा राजे मैम ने हमको ये नियुक्तियां दी है। अगर वो दोबारा सीएम ये एजुकेशन मिनिस्टर बनती या कुछ सीएम बनती तो डेफिनेटली वो हमारी इस मांग को अब तक तो पूरी कर चुकी होती और हम यहाँ सड़कों पे दर दर की ठोकरें निकाल रहे होते। सरकारों के नाकाम सिस्टम जो कि पेपर लीक जैसे सिस्टमों से, चुनौतियों से, संघर्षों से लड़ने के बाद 5 साल में एक भर्ती पूरी होती है आपके सरकार में, तो अफसरों की लाल फीताशाही की एक लापरवाही के कारण इसका परिणाम हमेशा हर बार एक दलित, शोषित, पीड़ित और बेरोजगारी क्यों भुगतेगा। ये राजधानी जयपुर का शहीद स्मारक है। कोई भी नई सरकार आती है तो उम्मीद की जाती है कि वो जनता के प्रति संवेदनशील होगी, वोट हासिल करके आती है, कई तरह के वादे आश्वासन देकर आती है। और युवाओं में पिछली सरकार में पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा कैंपेन चलाए हैं। पिछले गहलोत सरकार पे कई आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई सभाओं में गहलोत सरकार को निशाना बनाया था। युवाओं में आक्रोश था और जो चुनाव परिणाम आए वो माना जाता है कि युवाओं के आक्रोश के कारण ही पिछली सरकार चुनाव हारी, क्योंकि युवाओं को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी। अब नई सरकार आई है और उम्मीद जताई जा रही थी कि नई सरकार युवाओं को सुनेगी, लेकिन राजधानी में जो शहीद स्मारक है यहाँ पे अलग अलग जो धरने लगे हुए हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। सामने एक धरना चल रहा है, वो करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए। राजीव गांधी युवा मित्र बैठे हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी शहीद स्मारक पर दूसरी तरफ तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 2000 से ज्यादा है जिनको नियुक्तियां नहीं मिली है। बाकी साथियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन इनकी नियुक्ति यह कहकर रोक दी गई कि इन्हें आचार संहिता के कारण बाद में नियुक्ति दी जाएगी और अब सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। 13 दिन से वो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और तीसरा धरना चल रहा है। ये युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी संख्या भी करीब 1000 से ज्यादा है और 3rd ग्रेड लेवल 2 के अध्यापक सीधी भर्ती के एडिशनल स्नातक चयनित हैं, ये जो नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। ये भी परीक्षा पास कर चुके हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है, इन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। क्या कारण है, नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे हम इन्हीं लोगों से। आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हितेश गुप्ता है। आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? सर जी, हम लोग चयनित अध्यापक हैं। 3rd ग्रेड गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 2022 में अध्यापक सीधी भर्ती निकाली गई थी। हम L2 से चयनित एडिशनल अभ्यर्थी हैं। हमारी 27,000 पोस्टों पर वैकेंसी थी, जिसमें से 21,500 का परिणाम जारी कर दिया गया और वो सारे बच्चे स्कूलों में सेलेक्ट होकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं और 5,500 बच्चों का परिणाम किसी न किसी प्रकरण के कारण रोक दिया गया। हम भी, हमारा जो अतिरिक्त विषय से स्नातकधारी हम लोग अभ्यर्थी हैं और हम 500 प्लस अभ्यर्थी हैं और हमारे को फाइनल मेरिट लिस्ट में लाने के बाद, डीबी वगैरह सारा प्रोसेस कराने के बाद सरकार ये कहकर रोक रही है कि आपका मामला कोई न्यायालय में विचाराधीन है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में, आज के समय में ऐसी कौन सी भर्ती है जो न्यायालय में नहीं जाती और न्यायालय में कौन सा मामला विचाराधीन नहीं रहता, जब सरकार सारी की सारी पदोन्नतियां, सारी की सारी डीपीसी, सारी भर्तियां न्यायालय में विचाराधीन मामलों के अधीन देती है नियुक्तियां, तो हमारा क्या कसूर है। दूसरी बात, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एडिशनल डिग्रीधारी चयनित अभ्यर्थी जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड रीट पात्रता हर बार अपनी पात्रता को पूरी तरह से साबित करने के बाद सरकारों के नाकाम सिस्टम जो कि पेपर लीक जैसे सिस्टमों से, चुनौतियों से, संघर्षों से लड़ने के बाद 5 साल में एक भर्ती पूरी होती है आपके सरकार में, तो अफसरों की लाल फीताशाही की एक लापरवाही के कारण इसका परिणाम हमेशा हर बार एक दलित, शोषित, पीड़ित और बेरोजगारी क्यों भुगतेगा। आप एडिशनल को नियुक्तियां कब हो गई थी आपकी, जो अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही आपको? सर हमें 5 महीने हो गए हैं सर, हमारे परिणाम आए हुए, हमारा डीबी वगैरह सब कुछ हो गया है, केवल हमारी ज्वाइनिंग बाकी है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि पहले कांग्रेस ने हमें भटकाया था, उन्होंने हमारे साथ छलावा किया, लेकिन हमको ये उम्मीद थी कि हम कांग्रेस को भगाकर भाजपा को लाएंगे और उसी बलबूते पे युवा हित के नाम पर वोट साधने के कारण हमने भी सबको भाजपा को वोट दिए थे कि भाई हमारा राम राज्य आएगा और हमें जो हम चयनित होकर यहाँ जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में जो मास्टर बने हैं वो हमें पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन वही राम राज्य का एक फीका सा नजर आता आ रहा है कि हम 2 महीने हो गए हैं भाजपा सरकार को सत्ता में आए हुए हैं और फिर भी हमारी पोस्टिंग अभी तक रोकी हुई है। तो जल्दी से जल्दी
शिक्षा मंत्री जी माननीय मदन जी हैं, दिलावर साहब हैं और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे नियुक्ति आदेश जल्दी पारित करें। जैसा कि 2016 और 2018 में उससे पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन 16 में हमारा जो साथी थे उनको ज्वाइनिंग दी है, 18 में भी ज्वाइनिंग दी है और उसी तर्ज पे हमको ज्वाइनिंग दी जाए। बस हमारी यही है, भजन लाल जी से यही आशा है। आपने कहा कि चुनाव के पहले आपको ये उम्मीद थी कि सरकार भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो सुनेंगे। क्या भरोसा दिलाया गया था आपको जो आपने वोट दिए और अब पछता रहे? देखो, हमें ये बताया गया था जब चुनाव का टाइम था कि देखो कांग्रेस जो छलावा युवाओं के लिए कर रही है, कभी भर्ती रद्द हो जाती, जैसे 2021 रद्द हो गई थी, उसमें हमने पूर्ण जोर तरीके से तैयारी करके वो पेपर दिया था और हम टॉप में थे, हम मेरिट में आने वाले थे उसमें भी, लेकिन एन वक्त पे वो भर्ती रद्द हो गई थी। पिछले 5 साल से हम 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और जो कांग्रेस की जो नाकामी थी उसका फायदा भाजपा ने, और भाजपा को हमने साथ भी दिया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम एक सक्षम है और योग्य हैं जो मेरिट में आए हुए हैं, और उस मेरिट धारी को यदि कोई मेरिट में आता है उसके बाद में उसको नौकरी से वंचित रखा जाता है तो वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक योग्य काबिल आदमी को आप सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देते हो। तो भाजपा ने हमारे साथ जो हमको जो सहानुभूति देकर हमको सत्ता में आई थी और उसी सहानुभूति के चलते हमने इसको भाजपा को वोट दिए थे, और हमें अभी भी आस ये है भजन लाल जी से कि जल्दी हमको वो आचार संहिता के पहले हमारे ज्वाइनिंग आदेश जल्दी करवा देंगे। आपको क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है नितिन कुमार। नितिन जी, ये बताएं, चुनाव के पहले आपको उम्मीद थी कि आपका काम मतलब आपको आंदोलन करना पड़ेगा इस तरह से? जी सर, पूरी उम्मीद थी। कांग्रेस सरकार के टाइम में बहुत सारे पेपर लीक हुए, हम बहुत सफर किया सर हमने उस वजह से, पेपर लीक की वजह से। पेपर लीक होता है सर, मैं पूछना चाहता हूँ, पेपर लीक में जो बच्चा पेपर खरीदता है उसको तो सजा हो जाती है, होनी भी चाहिए, और लेकिन जो कोई तो पेपर बेचता भी होगा सर, बेचता होगा ना, उसको सजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? खरीदने वाले को भी होनी चाहिए, बेचने वाले को भी होनी चाहिए। चलो वो एक अलग हुई चीज है। हमारी ये थी कि हमने 5 साल तक लगातार संघर्ष किया, कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ गलत किया। हाँ, यहाँ तक कि हम पहले कोर्ट में हम लड़े, कोर्ट में हमने धक्के खाए। एक 2021 वाली रीट थी वो जो रद्द हो गई थी, उसमें भी हम सिलेक्शन के करीब थे, वो रद्द हो गई। उसमें उस रीट के पहले एक फैसला आया था, अधिकारियों ने उस फैसले के को लेकर अधिकारी बैठ गए, उस फैसले को लिखकर बैठ गए, हमारी फाइल को वहीं पे रोक दिया। जबकि 2023 में हाईकोर्ट का एक और फैसला, हम लोगों ने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के लिए फिर हाईकोर्ट ने हमें अंतिम राहत देने के लिए एक फैसला दिया। उस फैसले को ये लोग देखते ही नहीं है सर, और ये मामला आज से कोर्ट में नहीं है, ये जो विवाद है ये कोर्ट में 2016 से है सर। फिर 2000 कोर्ट में होते हुए 2016 वालों को नियुक्ति मिल गई, 2018 वालों को नियुक्ति मिल गई, इवन 2021 में भी जो वेटिंग आई उसमें भी सरकार ने ज्वाइनिंग दे दी। हमने क्या गुनाह कर दिया सर? हमने, हमारे साथ ऐसा क्यों कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है कोर्ट के निर्णय के दिन? 2016 से कोर्ट में है, आज से नहीं है। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये 20 साल आगे तक भी कोर्ट में रहे तो सर हमारे साथी, बहुत सारे साथी एक्समैन भी हैं, किसी के 5 साल बचे हैं नौकरी के, किसी के 10 साल बचे हैं, किसी के 20 साल बचे, 20 साल रहेंगे, 20 साल कोर्ट में रहेगा, तो हम तो क्या रिटायरमेंट के बाद में ज्वाइनिंग देंगे क्या हमें? ये हमारी पीड़ा है सर, ये हमारी पीड़ा। आप बताएं क्या मामला क्यों अटका हुआ है? क्यों आप शिकायत कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, दोनों से शिकायत है, तो क्या कमी है इसमें? देखो सर, हमारा जो मामला है ये आचार संहिता से पहले, जो विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले अटक गया था, लेकिन बीजेपी के एमएलए से भी हम मिले थे, सभी नेताओं से मिले थे, अभी जो मंत्री बन चुके हैं उनसे भी मिले थे। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा। इन सब लोगों ने हमसे वादे किए थे कि हमारी सरकार बनवाओ, आते ही पहले दिन तुम्हें ज्वाइनिंग देंगे। आप क्या मानते हो कि आपके साथ धोखा हुआ है? फिर बिल्कुल धोखा हुआ है सर, बिल्कुल धोखा हो रहा है। अब या तो जल्दी से जल्दी हमें ये नियुक्ति दे दें, वरना हमारे गांवों में ये वोट मांगने ना आए। बिल्कुल गांव से भगाएंगे इन लोगों के, इनको कोई भी प्रतिनिधि पहुंच जाए उसको गांव से भगाएंगे हम इनको वोट नहीं देने वाले। या तो 2-4 दिन के अंदर हमें नियुक्ति दे दें। 40 सालों से हमने रिकॉर्ड चेक किया, 40 सालों से राजस्थान के ही नहीं, देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय इस डिग्री को करवा रहे हैं। 4 सालों में हमने डिग्री की है, कोई एक दिन की डिग्री नहीं है। 4 सालों में 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने डिग्री की है, और आज तक जितनी भी भर्ती हुई है राजस्थान में शिक्षक भर्ती, उन सभी में लोग सेलेक्ट हुए, नौकरी कर रहे हैं, लोग रिटायरमेंट के लिए आ गए। ठीक है, इस डिग्री से नौकरी लग के लोग रिटायरमेंट की उम्र पे पहुंच गए, और हमें क्या पता था कि ऐसा होगा? हमारे सीनियर्स ने, ठीक है, मेरे पापा ने, मेरे चाचाओं ने ये डिग्री करी, वो नौकरी कर रहे हैं,
और हमने भी वही डिग्री करी, और हमें कैसे अटका दिया? हमने सरकारी विश्वविद्यालय से डिग्री करी है, ये भी नहीं कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हमने डिग्री कर ली। सरकारी विश्वविद्यालय से डिग्री करने के बाद, उसके बाद पात्रता परीक्षा देने के बाद में, और उसके बाद में प्री मेंस एग्जाम देने के बाद में, और इतना और बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट रैंकर बैठा है पूरे राजस्थान का, लाखों स्टूडेंट में से फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, पूरे के पूरे बेस्ट रैंकर जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लाखों स्टूडेंट में से सेलेक्ट होके आज यहाँ पर हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आप किनको बोलना है? वापिस आता हूँ, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा है और मैं यहीं जयपुर से सांगनेर क्षेत्र से हूँ। आप पूछिए। आप कोई भी सरकार जब पार्टी जब विपक्ष में होती है तब तरह तरह के वादे करती है, और अब जब सरकार बन गई है तो अब सरकार सुनवाई नहीं कर रही है आपकी। एक्चुअली सर मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे मैटर को जानबूझ के अनदेखा किया जा रहा है। ये शायद नेताओं की गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये मैटर अधिकारी और लोग रोक रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है हमें रोकने की, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहते हैं हमसे, कि क्या उनके घर से हमारी सैलरी आएगी, ये हमें नहीं पता। क्योंकि वोट हम सरकार के प्रदर्शन हम परेशान होकर कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने कांग्रेस सरकार का एक भी मंत्री नहीं छोड़ा कि हमारी रिक्वेस्ट सुन ली जाए। इस बार भी हमने सीएम तक पहुंच गए। सीएम हमसे बोलते हैं कि हमने वैकेंसी करवाई क्या? जब सीएम हमसे ये बोल रहा है तो बताओ हम किसके पास जाए? हमने मोदी जी का चेहरा देखकर उस नियुक्ति दी है, बीजेपी की सरकार को वोट दिया। इवन पूरी फैमिली मेंबर को कहा कि नहीं इस बार बीजेपी को देना, बीजेपी आएगी तो हमारी जॉब जरूर पक्की है। क्योंकि पिछली बार वसुंधरा राजे मैम ने हमको ये नियुक्तियां दी हैं। अगर वो दोबारा सीएम ये एजुकेशन मिनिस्टर बनती या कुछ सीएम बनती तो डेफिनेटली वो हमारी इस मांग को अब तक तो पूरी कर चुकी होती और हम यहाँ सड़कों पे दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। और अब मतलब अगर आप कह रहे कि वसुंधरा राजे अगर सीएम बन जाती है तो आप लोगों को नियुक्ति मिल जाती है? क्योंकि ये फैसला उनको समझ में आ रहा है। नए वाले सीएम सर को तो शायद समझ ही नहीं आ रहा। इवन एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी हमारी मैटर समझ नहीं आ रहा। कभी वो नवीन जैन के पास भेज रहे, कभी क्या कर रहे, कभी क्या करे। उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम लोग 4 महीने से कितना परेशान है कि वो सोच भी नहीं सकते। सरकार की व्यवस्था बिगड़ती है तो वो पुलिस वाले नियुक्त कर देते हैं, लेकिन हमारी मानसिक व्यवस्था बिगड़ रही है, उसका खामियाजा कौन देगा? ना कोई न्यायालय देगा, ना कांग्रेस देगी, ना बीजेपी देगी। जो हमें बीमारियां लग रही है इस टेंशन से, उसका मुआवजा कोई नहीं देगा। अगर वो पोस्टिंग भी दे देगी तब भी उसकी कोई भरपाई नहीं है। इवन इनमें से अगर कोई बच्चा गलत कदम भी उठा लेगा क्या? उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी और वो कभी ना तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। अब बताओ किसके पास जाए? दूसरा क्या हमारे पास, हमारी तक तो मोदी जी तक तो पोस्ट तो दूर की बात है, यहाँ सीएम तक हमसे हमारी ढंग से बात सुन रहा नहीं है। जन सुनवाई के नाम पर सिर्फ एक कार्रवाई होती है, वो गोल घोरे में घूमते हैं, उनके गार्ड वगैरह हमें भगा दिए जाते हैं। अब बताओ हम कौन सी पहुंच लाए? किसके पास? अगर हमारे पास इतना पैसा होता कि डायरेक्ट सीएम से कॉल करवा सके तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठते हैं। हम 3rd ग्रेड की नौकरी करते हैं और 3rd ग्रेड में क्या देंगे वो हमें? जा 30,000 तो हम अभी भी कमा सकते हैं। बट बात है हमारी इज्जत की, हमारे मोहल्ले में जो हमारी रेस्पेक्ट थी, जो हम लोगों का, इवन हम तो कई लोग तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड तीनों एग्जाम सेलेक्ट किए अभी हमने, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। 2nd ग्रेड में फाइनल, 2nd ग्रेड में वो एडिशनल का डिग्री का मुद्दा बना दिया। मतलब हमारे पैरों तले इन्होंने जमीन खींच ली, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बताओ हम दूसरा सब्जेक्ट की अगर तैयारी करते हैं तो हम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे उन बच्चों के सामने? हम तो वैसे पीछे हो गए, कहाँ जाएंगे? सर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, एडिशनल डिग्री क्या होती है? सर ग्रेजुएशन के बारे में सब जानते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। 3 साल के ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं सर। चौथे साल में हम चौथे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेके, जिसमें ज्यादातर लैंग्वेज के हम स्टूडेंट है सर, सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है सर। हम एडिशनल डिग्री का है ये। तो चौथे साल में चौथे सब्जेक्ट से देखकर हमने ये एडिशनल किया है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ज्यादा पढ़ लेता है तो गुनाह होता है क्या? आप बताइए सर, ज्यादा पढ़ लेता है तो गुनाह होता है कि उसको रोक दिया जाएगा? 3 साल के 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, चौथे साल में हमने चौथा सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्या गलत है? गलत क्या है? एडिशनल गलत कैसे हो गया? सोचना चाहिए। विवाद उठाने वाले को भी सोचना चाहिए और विवाद को मानने वाले को भी सोचना चाहिए। विवाद कहाँ है इसमें? 3 साल में 3 ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं, चौथे साल में एडिशनल का सब्जेक्ट चौथा होता है, 4th ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर। थैंक यू सर। ये एडिशनल के अभ्यर्थी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा मेहनत की है, नियुक्तियां पा गए हैं, लेकिन अब ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जब तक विपक्ष में थे तो जो नेता उनसे अच्छे से बात करते थे, अब सत्ता में आने के बाद वो उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। यदि वो संवेदनशील होते और इनकी बात सुने तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है।